गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको फिर से बता दूं, ये एसएफ कोचिंग क्लासेस है जहां पर मैं आपको फ्री में क्लासेस कराता हूं। और आज का फिर से टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ये है पार्ट थर्ड। ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम फैक्टराइजेशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, तो पिछला क्लासेस में मैंने आपको सारा बेसिक्स बता दिया था। अब आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं एज फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके लिए एक पिछला क्लासेस जैसे बताए थे वैसे आप समझ लीजिए कि ये पी एक्स क्या है, हमारे एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पी एक्स जो है ये लेट सपोज सम पॉलिनोमियल से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे इक्वेशन हो जाता है। हम वो नहीं देंगे अभी, इक्वल टू 0 नहीं, वो अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो दिस इज द आवर पॉलिनोमियल। ओके, तो इसमें हमें जानने की बात है कि फैक्टराइजेशन जो आज मेरा टॉपिक है, फैक्टराइजेशन, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करें। फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन जैसे लेट सपोज हमारे पास 12 है। 12 का फैक्टर्स क्या होता है? 1 2 3 4 6 and 12. These are the factors of 12. Means इसमें से हर एक 12 को डिवाइड करता है। मतलब 12 is divisible by these numbers. So these are the factors of 12. In the same way, only in the same way, if we have this polynomial, तो हमें इसका फैक्टर्स पता करना होगा कि इसका फैक्टर है क्या। वही फैक्टर्स को पता करने के तरीके को ही बोलते हैं फैक्टराइजेशन। जो मैंने आपको 12 वाले बात बताया, सेम थिंग दिए। तो एक इक्वेशन ले लेता हूं, जिसे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये हमारे पास एक फैक्टर है, सॉरी पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हमें इसका फैक्टर निकालना होगा। तब इसका हम फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड, पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल आसान क्वेश्चन से रहता है, आगे जाके हार्ड क्वेश्चन हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मीन्स ये पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या x प्लस 2 है, ये फाइंड करना है। अब हम फाइंड कैसे करेंगे? तो मैंने आपको एक शुरू में बताया था पिछला क्लासेस में कि कोई भी पॉलिनोमियल हो, ये भी पॉलिनोमियल ही है, लीनियर भी पॉलिनोमियल, तो कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका जीरोस कैसे मालूम करते हैं? तो इक्वल टू जीरोस कर देते हैं, यानी x प्लस 2 इक्वल टू जीरोस, यानी x इक्वल टू -2। तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा? -2। ओके, जैसे ही हमें पता चलेगा कि इसका जीरोस होता है -2, तब हम इसको पुट करेंगे। दिस पॉलिनोमियल है हमारे पास पी एक्स इक्वल टू दिस, तो हमें x इक्वल टू -2 पुट करके चेक करेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई होने मतलब इसके बाद 0 आना चाहिए। लेट पुट दिस p -2 इक्वल टू -2 होल क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, -2 क्यूब -8 प्लस -2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 30, 4 इंटू 3 12, माइनस -2 इंटू 10 -10 प्लस 6। So we have 18 minus 18 which is equal to 0. So अब हम इसमें ये बोल सकते हैं कि P
minus 2 is the factor of Px. ओके, यानी x minus 2 is the factor of Px. यहां तक क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि x minus 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें इससे मालूम चल सकता है कि ये पॉलिनोमियल है। अब आप बोलेंगे कि इससे हमें फायदा क्या होगा? x minus 2 इसका फैक्टर है तो एक ही है, लेकिन आपको अब एक सेकंड में आपको समझाता हूं, ये इससे आप समझ नहीं पा रहे हैं, एक सेकंड बस। देखिए, अब हमने क्या बताया कि Px जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर है x प्लस 2। ओके, x प्लस 2 इसका फैक्टर हो गया, तो x प्लस 2 फैक्टर हो गया, तो इस आपको कुछ देर पहले मैंने बोला था 12 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 4 6, these are the factors of 12। दैट मीन्स अगर कोई एक डिजिट मल्टीप्लाई इसको ले लेते हैं तो इसका अल्टीमेट क्या हो जाएगा? 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6। इट मीन्स 12 जो कि Px है इक्वल टू 2 जो कि x प्लस 2 है इनटू 6। अब 6 तो हमारे पास है नहीं, यहां तो समझ नहीं पा रहेगा कि किसको बोलेंगे, तो उसको मान लिया जाता है Qx। अगेन वन पॉलिनोमियल स्मॉलर देन दिस डिग्री, तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया? Qx। ओके, with the using of factorization theorem, x plus 2 जो कि एक फैक्टर है इफ दिस इक्वेशन का, तो हमें x प्लस 2 यहां से निकालना होगा ताकि Qx मालूम कर सके। Qx मालूम करना होगा, तो उसके लिए Px इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं? 5x को 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखिए क्या क्या किए, एक्स क्यूब सेम है, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों से करेंगे तो 3x स्क्वायर होगा। मैं बता रहा हूं आखिर मैंने ऐसे क्यों लिखा, समझा देंगे, ठीक है। फिर 5x है, 5x को मैंने दो टाइप से लिखा, 2x प्लस 3x। ऐसा क्यों लिखा? हालांकि दोनों को जोड़ेंगे, देखो 2 प्लस 3 कितना होगा? 5 होगा, दिस इज ट्रू। लेकिन ऐसा क्यों लिखा? जस्ट नेक्स्ट स्टेप में समझ जाओ। ये प्लस 6 सेम थिंग, मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि x प्लस 2 एक फैक्टर है। अब इतना आपको सोचना ही पड़ेगा, x प्लस 2 फैक्टर है, तो ऐसा लिखने से क्या होगा? हम एक्स स्क्वायर जब कॉमन लेंगे यहां बचेगा x प्लस 2। ओके, फिर ये इन दोनों में आते हैं तो x फिर कॉमन लिए तो बचा x प्लस 2। इन द सेम थिंग अब इसमें कॉमन लेंगे 3 तो x प्लस 2 आया। अब ये डिजिट में हम x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो ये हो गया मेरा, जो कि मैंने पहले बोला था, ये क्या हो गया आपका फैक्टर x प्लस 2, और ये हो गया आपका Qx जिसे हम पता करना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो x इक्वल टू आ गया x प्लस 2 सॉरी x प्लस 2 Qx।
अब हमें पता करना है कि ये क्यू एक्स को भी आगे चेक करना ही पड़ेगा। तो क्यू एक्स हमारे पास क्या है, ओह सॉरी सर सर लिमिट क्या था इसमें, डोंट रिकॉग्नाइज दैट, एक्स स्क्वायर, उसके बाद था एक्स, फिर से लिखना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस 2x² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ से आया था x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 एंड 3x प्लस 2। यहाँ से आया था x और यहाँ से आया था 3। ओके, दिस इज आवर पॉलिनोमियल। अब आप देखिए हमारे पास QX ये है, अब हमें इसका भी फैक्टराइजेशन करना होगा, x² प्लस x प्लस 3। अब नाउ वी यूजिंग हीट एंड ट्रायल मेथड, बिकॉज फैक्टराइजेशन में हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज किया जाता है। तो हमें इसका एक फैक्टर्स पुट करना है। फैक्टर्स किसको बोलते, ये जो 3 है ना, 3 का प्लस माइनस डाला जाता है। फैक्टर्स 3 का फैक्टर्स क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3 है। तो हमें अब पुट करना है इसका वैल्यूज। तो इफ P1 इक्वल टू 1² प्लस 1 प्लस 3 दैट इज 5 which is not equal to 0, P minus 1 equal to minus 1 square plus minus 1 plus 3 equal to 4 minus 1 equal to 3 which is again not equal to 0। तो और एक करेंगे P3 इक्वल टू 3² प्लस 3 प्लस 3 which is 9 12 15 which is again not equal to 0। again P minus 3 equal to minus 3² plus no plus not minus 3 plus 3 equal to 9 minus 3 plus 3 equal to again 9 which is not equal to 0। तो मैंने इस इक्वेशन में मैंने देखा कि फैक्टराइजेशन थ्योरम जो हमें बताया जाता है, फैक्टराइजेशन थ्योरम में देखिए फैक्टर्स सही निकाला जाता है इसका फैक्टर्स, दिस फैक्टर्स से मैंने इस सबको पुट करके देखा, लेकिन हमें क्या मिला, नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0। सो अगेन रिजल्ट क्या हुआ एक्चुअल, x प्लस 2 और सेम पॉलिनोमियल x² प्लस 3 प्लस x प्लस 3। अब फैक्टराइजेशन थ्योरम का यही एक ड्रॉबैक है कि इसमें वेरी लॉन्ग ट्रिक अपनाना पड़ता है, जिस कारण से इसका सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेकिन इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है, स्प्लिटिंग थ्योरम। ओके, मैं आपको स्प्लिटिंग मेथड का अपना उपाय बता रहा हूं, जिस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलिए मैं आपको स्प्लिट थ्योरम से बताता हूं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हमारे पास क्या था, x² प्लस x प्लस 3। इस चीज को समझने से पहले आपको एक आसान तरीके से बताता हूं कि 3 का और
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, दैट इज 3 ही आएगा। तो 3 का फैक्टर्स हम ले लेते हैं, +-1 एंड +-3। इसे सॉल्व करना होगा कि हमारा मिड टर्म किस प्रकार से सेम टू सेम आए, तो उसे चेक करना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूं, एक्स स्क्वायर +3x -1 +3 -x +3। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी का और एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूं जिससे आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉर फैक्टराइजेशन थ्योरम में। एक क्वेश्चन था दिस वन। ओके, x² -5y +6, इसका स्प्लिटिंग मेथड से इसका फैक्टर्स पता करना है। कैसे करेंगे? तो x² -5x +6 में यहाँ का जो कोफिशिएंट है जो 1 रहता है, 1 × 6 = 6। इस 6 का फैक्टर्स पहले पता करना होगा, तो +-1 +-2 +-3 एंड +-6 फैक्टर्स यही है। अब हमें इस फैक्टर से ऐसा कोई डिजिट निकालना है जो कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आ जाए। जैसे x² -5y हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चाहिए, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे आएगा? तो 6 है, तो -2 एंड -3, -2y -3y +6। देखिए, -2 एंड -3y, 5y को हम लिख सकते हैं -2 एंड -3। सेम आप बोलेंगे ये डिजिट कहां से है? ये लाए हम इसके फैक्टराइजेशन से, जो कि ये इसका कोफिशिएंट और ये इसका कोफिशिएंट से मल्टीपल में आता है। सेम थिंग आ गया। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, सॉरी एक्स लिखे या वाई, ओके वाई। तो हमारे पास y कॉमन ले लिए, y -2 और यहाँ पर लिए -3, तो y -2 यानी y -2 और y -3 is the factors of polynomial py। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स हो गया y -2 एंड y -3। ये इसको बोला जाता है स्प्लिटिंग मेथड। ओके, एक क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2.3 में है। ये क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -y is a factor of px of the following polynomial। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक मिनट। एक पॉलिनोमियल है, क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x -1 is a factor of px। px क्या है? इक्वल टू x² +x +k। x² +x +k जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू, जो उसका जो फैक्टर है x -1 है, तो इसमें k का वैल्यू निकालना है।
तो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है उसको फिर से लिखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ये क्या है? पी एक्स इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल। अब हमें क्या बोला गया कि x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी x माइनस टू x माइनस वन का जीरो क्या होगा? तो x माइनस वन का जीरो होता है वन, बिकॉज x माइनस वन इक्वल टू जीरो है तो x इक्वल टू वन, यानी x माइनस वन का जीरो क्या हो गया? वन। देन वी पुट p1 इक्वल टू वन स्क्वायर प्लस वन प्लस k, that is 2 plus k, and we know that p1 जो कि फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, इसको जब पुट करेंगे तो इट इज इक्वल टू जीरो। सो 2 plus k is equal to 0 and therefore k equal to -2. So the value